तो सभी लोगों को नमस्कार। तो बेसिकली बहुत सारे समय जब हम सब बॉडी बिल्डर्स बैठ के बात करते थे तभी हमें एक ही क्वेश्चन पड़ता था कि पहले के जैसे बॉडी बिल्डर्स बेलगाम में अभी क्यों नहीं है। क्योंकि देखिए पहले जब हम कंपटीशन करते थे, एक 4-5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, और जब मैं स्टेज पर जाता था, मैं सीनियर्स को देखता तो इतने बड़े इतने ज़बरदस्त बॉडी बिल्डर थे। वन ऑफ द टफेस्ट कंपटीशन उस समय होते थे। तो उसके रिगार्डिंग आज के जनरेशन के बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन जो हम बेलगाम में देखते हैं वो कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो बहुत सारे लोग मुझे पूछते थे कि सर पहले के जैसे बॉडी बिल्डर क्यों नहीं बन रहे अभी बेलगाम में। पहले बेलगाम के बॉडी बिल्डर जहाँ भी जाते थे स्टेट लेवल कंपटीशन खेलने के लिए वजन देने जाते थे, तो बाकी के स्टेट के बॉडी बिल्डर्स वजन नहीं देते थे। बेलगाम की टीम पहले वजन देने दो, बाद में हम वजन देंगे करके, मतलब इतनी दहशत थी बेलगाम के बॉडी बिल्डर्स की। अभी ये क्रेडिट जा रहा है मंगलूर, दावनगिरी, उत्तर कर्नाटका, यहाँ के ये इस तरफ के जो बॉडी बिल्डर्स आ रहे हैं, मैसिव ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं। और बेलगाम का बॉडी बिल्डिंग जो बॉडी बिल्डर्स का रैंकिंग है वो मेरे हिसाब से, मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, बेलगाम में भी अभी भी बहुत सारे अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर्स हैं, लेकिन पहले से अभी के रैंकिंग में हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो उतने मैसिव बॉडी बिल्डर्स क्यों नहीं बन रहे। तो बहुत सारे सालों से मुझे भी ये था कि कोई कहता था कि पहले के बॉडी बिल्डर्स बहुत वर्कआउट करते थे, बहुत वजन करते थे वर्कआउट, और मेडिसन्स और डाइट पर उतना फोकस नहीं रहता, ट्रेनिंग उनका बहुत हार्ड था। तो मुझे भी लगता था हाँ ठीक है, अभी के बॉडी बिल्डर्स बहुत सारे 45 मिनट्स वर्कआउट, हाई इंटेंसिटी नहीं, ये सब मतलब मॉडर्न थिंकिंग के हिसाब से कर रहे हैं, इसके वजह से उतने मैसिव हो नहीं रहे, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन उसका आंसर मुझे आज मिल चुका है। आंसर मिल चुका है मतलब क्या है कि परसों दिन मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन हमारे बेलगाम में हो गया। यहाँ पर मेरे जिम में तकरीबन 20 से 25 टॉप बॉडी बिल्डर्स, टॉप मतलब मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर एशिया, मिस्टर इंडिया 6 बार 10 बार ऐसे बॉडी बिल्डर्स मेरे जिम में वर्कआउट करने के लिए आते थे। तो मैं उनके साथ इंटरेक्शन करता था। वो जो मैंने उनसे इंटरेक्शन के बाद में सीखा वो मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ना कि बेलगाम के बॉडी बिल्डर्स पर, सभी जगह के बॉडी बिल्डर्सों के लिए। देखिए जो भी आप बॉडी बिल्डर इंटरनेशनल नेशनल स्टेज पर देखते हैं, मैसिव है, आपको लगता है आउटस्टैंडिंग है, ज़बरदस्त है, वो बॉडी बिल्डर अपना दिमाग कभी नहीं लगाता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको समझ में आना चाहिए। जो भी मैं इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स देखा, उन्होंने अपने कोच का सुना। कोच का सुना मतलब क्या है कि उनका कोच कह रहा था कि नमक डालो तो नमक डाल रहे थे, आलू तुमने 100 ग्राम क्यों खाया, आलू तुम 50 ग्राम खाओ, राइस तुमने 200 ग्राम क्यों खाया, राइस तुमको 300 ग्राम खाना था। ये खुद एक बॉडी बिल्डर है, इंटरनेशनल एथलीट है, मिस्टर वर्ल्ड 6 बार, मिस्टर, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ लेकिन सभी ऐसे ही थे। वो मुझे याद है कि उन्होंने हमारे पास जब ट्रंक पैंट लिए तो वो अपना फोटो अपने कोच को, गुरुजी को, ये गुरुजी और कोच ये दो नाम वो लेते थे, उनको भेजते थे, सर मैंने आपको ट्रंक पैंट का फोटो भेजा है, बताइए मैं कौन सा ट्रंक पैंट पहनूं। अरे तू 20 साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, तू एक इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर है, यू हैव वन मिस्टर वर्ल्ड, यू हैव वन मिस्टर एशिया, लेकिन वो अपने कोच वो अपने कोच के सिवाय कुछ भी नहीं कर रहे थे। वो कोच कोई इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर, इंटरनेशनल एथलीट वो नहीं था। जो मैंने उनके साथ बात करने के बाद में मुझे समझ में आया, उनके एरिया का वो एक अच्छा बॉडी बिल्डर था, उनके एरिया का। मतलब एग्जाम्पल अभी बेलगाम में मैं हूँ और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। इसमें आंसर कैसे मिलता है आप थोड़ा देखिए। आप जिस किसी को भी अपना गुरु मानते हो, अगर वो आपको गलत बोल रहा है, अगर वो आपको सही बोल रहा है, आपको उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। आपने अपने गुरुजी के ऊपर भरोसा रखा है तो उस पर आंख बंद करके रखना। मैं ये इतना डीपली क्यों बता रहा हूँ, मैंने हर एक बॉडी बिल्डर को स्टडी किया, और हर एक जो आज इतना बड़ा हुआ है वो अपना दिमाग लड़ाता नहीं है। बहुत सारे लड़के लोग अभी बेलगाम में इन सालों के, मेरे काप्स जितने बाइसेप्स नहीं है, इसमें इतने कैलोरीज मिलते हैं, मैंने उतना प्रोटीन खाया तो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, मैंने हाई इंटेंसिटी वर्कआउट रखा तो मेरे को ये हो जाएगा, शोल्डर बार सामने ही मारना चाहिए, पीछे नहीं मारना चाहिए। इन जैसे गधों की कभी बॉडी नहीं बनेगी। अगर बनी तो भी इंटरनेशनल नेशनल स्टेज की बॉडी नहीं बनेगी। आपको
एक गुरु, एक कोच ही आपको आगे तक लेके जा सकता है। चाहे वो गलत बोलिए, चाहे वो सही बोले, आपको आंख बंद करके उस पर भरोसा रख के चलना चाहिए। क्योंकि एक गुरु, एक सर जो रहता है, एक कोच जो रहता है, उसने बहुत सारे दिनों से आपके बॉडी को देखते आके बॉडी की स्टडी की रहती है और उसके हिसाब से बोलता है कि नमक खाओ, नमक मत खाओ, ये खाओ, वो बंद करो। आप यहाँ बेलगाम में क्या करते हैं, एक लड़के को पूछते हैं, मतलब एक को गुरुजी अपना मानते हैं, वो बताने के बाद में वही नॉलेज लेके जाके तीसरे को पूछते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, ये बराबर कर रहा हूँ या नहीं। फिर वो जाके यूट्यूब पर सर्च करते हैं और फिर शाम में जाके अपने मन को जो आया वो करते हैं। तो ऐसे करके कभी भी आप बड़े बॉडी बिल्डर नहीं बन पाओगे। आप सिर्फ एक स्मार्ट चू बन के रह जाओगे। अगर सच में आपको एक बॉडी बिल्डर बनना है तो एक कोच कोई भी रहने दीजिए, कोई भी रहने दीजिए। एक कोच, एक गुरुजी जिसको आप मानते हो, उसके चरणों में जाइए और उसको बोलिए सर आप जो बोले मैं करूँगा। और ऐसे मेरे लाइफ में भी थोड़े स्टूडेंट्स हैं जिनको नॉलेज है, लेकिन मेरे सामने जब आते हैं वो चुपचाप बन जाता है। आप जो बोलोगे वो करूँगा, तभी ही बॉडी बिल्डर होते हैं वो। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे आगे के जनरेशन बेलगाम का फिर से वो शाइनिंग एरर लाना है बॉडी बिल्डिंग में। चाहे आप मेरी सुनिए, चाहे आप किसी की भी सुनिए। आजकल मैं देखता हूँ कोई लड़का आएगा मेरे पास से, सब कुछ साइकिल वगैरह लेगा, 2 महीना करेगा, 2 महीने के बाद में दूसरे के पास जाएगा, मुझे गाली देगा, मैंने 2 महीने उसके पास किए, मेरे को कुछ रिजल्ट नहीं आया। फिर उसके पास 2 महीना करेगा, फिर तीसरे के पास जाएगा, फिर उसको उधर रिजल्ट आ जाएगा। तो बॉडी बिल्डिंग 2 महीने में रिजल्ट नहीं आता है भाई। 2 महीने मैंने काम किया, 2 महीने उसने काम किया, और उधर जाके आपका 6 महीने हो रहा है। आपकी बॉडी 6 महीने में ही बनने वाली थी। तो इसमें आप क्या करोगे, एक गुरुजी का नाम खराब करोगे, दूसरे गुरुजी का नाम करोगे और तीसरे के पास जाके शाइन मारोगे। उसके पास जिसने नाम खराब किया है वो घूम फिर के हमारे पास आएगा। तो ये जो घूमने का जो आदत पड़ा है ना नए नए लड़कों को, ये पहला बंद कर दीजिए। अगर आपको सच में बॉडी बिल्डिंग से प्यार है तो कोई भी ट्रेनर गुरुजी पकड़िए और उसके गाइडेंस के नीचे आंख बंद करके चलिए। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक बार एक पति पत्नी नाव में जा रहे थे, तूफान आ जाता है, तूफान आ जाता है, पूरी नाव उलट पुलट हो जाती है। वो पति ऐसा शांत बैठा रहता है नाव में, उसकी पत्नी चिल्लाती रहती है कुछ तो करो, इतना बड़ा तूफान आया, हम मर जाएंगे। लेकिन पति कुछ भी नहीं बात करता है, चुपचाप खड़े रहता है वहाँ पर ही। आधा घंटा हुआ, पत्नी चिल्ला रही है, बाद में 1 घंटे के बाद में वो तूफान चला जाता है। फिर पति अपने जेब से चाकू निकालता है और अपनी पत्नी के गर्दन पर रख देता है। फिर पत्नी चुप हो जाती है। फिर पति बोलता है कि तू अब चुप क्यों है? तो पत्नी बोलती है देखो मेरे करता धरता आप ही हो, आप मारोगे तो भी ठीक, आप छोड़ोगे तो भी ठीक। मैंने आपको मेरा परमेश्वर माना है, मैंने आपके हवाले मेरी ज़िंदगी कर दी है, तो आप जो करोगे उससे ही करोगे। तो यही मैंने मेरे भगवान को मेरा प्रभु माना था, इसीलिए मैं उनके भरोसे पर आराम बैठा था 1 घंटा। बचाएंगे तो वो, मारेंगे तो वो, जिताएंगे तो वो, हराएंगे तो वो। तो जब आप किसी के ऊपर इतना बिलीव करते हो तो आप जीत सकते हो, तो आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये बिलीफ किसी कोच के ऊपर रखिए और उसके अंडर ट्रेन हुए। 1 साल के अंदर आप शाइनिंग स्टार हो जाएंगे। 2-2.5 महीने 3 महीने में कुछ भी लेने से बॉडी नहीं बनेगी, सालों की मेहनत करनी पड़ती है। मैं खुद 14 साल से इस फील्ड में हूँ। मेरे पास जितने भी लड़के आते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन डालते हैं, 3 महीने का ट्रांसफॉर्मेशन हो, लेकिन वो वर्कआउट कर रहा है पिछले 6 साल से। तो ये सोशल मीडिया पर जो आपको टॉम डिक एंड हैरी गुमराह कर रहे हैं उनसे दिमाग से निकाल दीजिए। सोशल मीडिया पहला बंद कर दीजिए। अगर एक प्रॉपर बॉडी बिल्डर करना है तो एक कोच को फॉलो कीजिए, चाहे वो कोई भी रहने दीजिए, लेकिन उनको फॉलो कीजिए और ज़रूर आपकी बॉडी ज़बरदस्त बनेगी। साथ ही साथ मैं सभी गुरुजी और कोचों को जो भी सिखा रहे अपने अपने लड़कों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप भी बहुत स्ट्रगल करके आए रहते हैं बॉडी बिल्डर्स, बहुत पैसों की तिंगत रहती है फिर भी जमा करके आते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सभी कोच ऐसे हैं, लेकिन कुछ पैसों के खातिर सामने वाले को फंसा देते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। कोई आपके ऊपर भरोसा रख के आ रहा है तो प्लीज़ उसको गाइड कीजिए और बेलगाम से
हो सके उतने शाइनिंग स्टार्स बॉडी बिल्डर्स रेडी करने के लिए मदद कीजिए। जय श्री राम।